से तो जाहिर तौर पे मैं कहूँगा कि इस वक्त हमें और संघर्ष करना है और आगे लड़ाई हमारी काफ़ी है, क्योंकि हमारे बीच के ही साथी जो है सरकार से मिल करके हमारे खिलाफ, मतलब वो बेघर लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ दरअसल हाईकोर्ट ने बात बड़े अच्छे समझा और एमएनजीओ को जो है अच्छा खासा खिंचाई भी किया, जस्टिस सीपी जो हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है, तो उस पर मैं और बात नहीं करूँगा। बट ये कि वो हमारे बीच में से लोगों निकाल करके, और आज दिल्ली सरकार जो है अगर उनको फाइट करना है हम लोगों से, वो एमएनजीओ खड़ा करती है हमारे सामने जो है। तो एमएनजीओ इज एन एलाई ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट दैन एन एलाई ऑफ एनजीओज। तो हमारे लिए एक और सरकार से हम तो लड़ाई करते थे, अब हमारी लड़ाई एमएनजीओ से भी है। हालांकि कल मीटिंग हुई थी जिसको कि हर्ष ने मध्यस्थता की थी, उसके अंदर कि एमएनजीओ और हम लोग मिला करके बिठा कर मीटिंग किया था हम लोगों ने। तो देखिए उसका नतीजा क्या था कि हम लोगों ने बोला कि हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा केवल मानव अधिकारों का है, बेघर के लोगों के अधिकारों का है, और उसको लेकर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कल को इंदु प्रकाश बेघर के खिलाफ होगा तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल ये राइट सबको है, हम में से कोई जो है ये अधिकार नहीं लेके चलने वाला है कि बेघर का मसीहा वो व्यक्ति है। सॉरी, अगर बेघर के हित के खिलाफ काम करता है, कितना से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका हम खिलाफत करेंगे, उसके साथ नहीं होंगे, ये बात निश्चित है। That's what we have to actually take a resolve that we are not going to support any person, any authority, whoever it may be, Prime Minister of India or the President of India or Chief Justice of Supreme Court, whoever, who is against the rights of homeless people. I think that goes without saying, you know. That's all. और हम कोई नक्सली नहीं है, हम नॉन वायलेंटली काम करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम अपनी बात जरूर रखेंगे पुरजोर जो है, और हमारे बीच में कॉलिन आ गए हैं, तो जाहिर तौर पे कॉलिन भी थोड़ा शेयर करेगी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मोटिवेट कर पा रहे हैं इस काम को लेके चलने में, और पूरा कैसे समर्थन कर सकते हैं कॉलिन का हाथ का, मतलब साथ का जो है, क्योंकि बहुत दिक्कत आता है कॉलिन को जब रिपोर्ट्स पूरी मिलती नहीं टाइम पे उनको जो है। तो कॉलिन ओवर टू यू। सबका जो प्रेजेंटेशन उसके बाद not allowed. About children, there is nothing for children basically. About allocation of budget, there is very little budget which has been allocated for running or putting up these shelters. पानी नहीं है पीने का किसी भी शेल्टर्स में प्रॉपर, खाने की सुविधा नहीं है, कहीं मंदिरों से खाना खा रहे हैं तो कहीं खरीद के खाना खा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सैनिटेशन का बहुत प्रॉब्लम है, जो सुलभ शौचालय है वहाँ पे पे करके जाना पड़ता है। पिछले साल जो सुविधा थी कि कूपन दिए गए थे वो इस साल नहीं दिए गए हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लोकेशन जो है शेल्टर्स के वो बहुत गलत जगह हैं जहाँ होमलेस हब ही नहीं है, इसीलिए शेल्टर्स की जो ये यूज़ है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से सरकार फिर ये रिपोर्ट दे रही है कि शेल्टर की आवश्यकता ही नहीं है। जो रिपोर्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत हमने 6-7 स्टेट्स का प्रेजेंटेशन सुना कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट किया गया है उससे कई कम शेल्टर्स हैं वास्तव में। बहुत से शेल्टर्स जो वास्तव में हैं उनमें ताले लगे हुए हैं, इनएक्सेसिबल हैं। और ये भी है कि पॉलिटिकल विल जो स्टेट की, जैसे सेंटर में अगर कांग्रेस है, स्टेट में बीजेपी है, तो इम्प्लीमेंटेशन में और दुगनी प्रॉब्लम्स हैं। सो दीज आर द इश्यूज। आई डोंट नो इफ आई हैव लेफ्ट आउट एनीथिंग, प्लीज। वन मोर पॉइंट, इम्प्लीमेंट दिस। I think one sensitization meeting or workshop, whatever it is, or make them understand is very much important in all the states, I think. Sensitization and publication is not yet been done in Delhi as far as I know. रेडियो पे कहीं डिसेमिनेट नहीं होती इन्फॉर्मेशन, टेलीविजन पे भी डिसेमिनेट नहीं हो रही है, न्यूज़पेपर में भी नहीं है, तो ये दिल्ली में भी अभी तक हुआ नहीं। मुझे पता नहीं है बाकी राज्यों में क्या स्थिति है। उसमें एक चीज I want to just add here कि Colin, one thing we are seeing totally, which is very shocking and continues to happen. I think this total arrogance of bureaucracy. Arrogance मतलब वो इतना घमंड में है ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है, कुछ करेंगे नहीं और डंकी की चोट पे कहेंगे कुछ करेंगे नहीं वो, and they might write something on the papers, but you're very clear that they are actually going to make every effort that it may not function. All the 64 shelters that are there, Colin,
when the High Court has told us to go and visit, we've gone and we have seen many are shelters just for 8 to 10 people. 8 to 10 people space is there in the shelters, yeah. How can you make 8 से 10 लोगों के लिए शेल्टर बना दिया आपने उठा करके? शेल्टर का स्पेस कम से कम 50 होगा ना यार. आपने मजाक कर दिया पूरा, you know. And then आपकी गिनती में 64 हो गया है. But पूरे तौर पे कितने शेल्टर्स गिने जाएंगे? And Chetan Sanghi, that you know, abusive chap, the way he misbehaves, you know, with our own people. You go and talk to him the way he shouts at the people, you know. So I think somewhere we would have to deal with this arrogance element, you know. Total arrogance. Apart from the very concept of the बोलेंगे कि जो पॉलिसी से ये लोगों के लिए बस पड़ाव का कैसे होता है, वो रैन बसेरा का, तो उसको घेरा गया है, वो बस पड़ाव के जैसा ही है। और दूसरा कि सरकार भी चोरी कर रही है कि बिजली के मामले में, कि बिजली जहाँ भी है वो एक तार लटका दिया है सीधे इलेक्ट्रिक पोल से और वहाँ बल्ब लगा दिया गया है, तो ये तो सरकार खुद चोरी कर रही है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह की भी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। बिहार में तो सेंटर है ही नहीं, not a single center has been opened. That is simply they converted the Ranbasera into a center. That is not a center. No, and the toilets in Patna, Colin, have been there. वो toilet, you know, वो उन्होंने they just put a toilet for the namesake and it's muck. There is no chamber, no Nothing. sewage connection. Look, where would this thing? There is an inflow, there is an outflow. Outflow है नहीं उसका Colin. पूरा जाम है वो तो. और पानी जो है टॉयलेट का वो लोग कोई नहीं रहा, स्टॉप करो। वो जो चेंबर बना है उसके बाद वो चेंबर ठीक सामने हो रहा है, जो एंट्री पॉइंट है, मेन एंट्री पॉइंट है, जितना बड़ा चेंबर है उतना ही बड़ा सेंटर होम है। और वो जो स्टोरेज होता है वहाँ पर, उसकी वो तो चेंबर से पानी निकलेगा और वो पानी सामने ही में निकलता है, इसलिए टॉयलेट सारे हमने इसको बंद कर दिए हैं, रूम को बंद कर दिए हैं, सब लोग बाहर। This is our experience different. In Madurai, there is a Pakka tile facilities there. They fix the tiles. We call it because madam, this is the Supreme Court order. Please implement, madam. We approach so many times that they allot the fund, everything. They give the plan and everything. The plan and the cost of the plan, everything they came to me and study all the people. They take the photos, the what is the survey, photo of the survey they submitted to Tamil Nadu. So some of the corporation doing this type of report. Where they are working is good, they are not working is bad. Yeah, but there is a 10 corporation, only 4 corporation established this type of center. Others, the remaining it's not established. इसमें एक और मुझे कहनी थी, ये प्रोसेस जो होता है इसमें दो चीज है मुंबई में भी हो रही है। एक ये कि जब तक शेल्टर नहीं बनता है और होमलेस रोड पे हैं तो उनके साथ मिसबिहेव कंटिन्यूड है। तो इंटरिम पीरियड में जब तक शेल्टर नहीं बन रहा है, उनके इंडिविजुअली बात करें तो मनीषा जो है वो बताती है और क्या नहीं होगा, हमने क्या दिया। लेकिन आप फील्ड में जाएं तो 5-5 बड़ी गाड़ी, उनका पेट्रोल का खर्चा और उनके आदमी का खर्चा क्यों सरकार खर्चा करती है इसमें मालूम नहीं। लेकिन वो 5-5 बड़ी गाड़ी हर जगह घूमती है, सुबह में आती है और सारे लोग का सामान लेके जाती है। तो ये अगर एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि उनका शेल्टर बनना चाहिए, दूसरी तरफ सरकार बना भी रही है और पॉलिटिक्स भी चल रहा है। तो आपने होमलेस को सेंसस में रिकॉग्नाइज कर लिया है, आप शेल्टर की बात कर रहे हैं, साथ में जब वो रोड पे रह रहे हैं तो आप उनके साथ मारापीटी भी कर रहे हैं। तो ये इंटरिम पीरियड में किस तरह से ये रोकना चाहिए, ये एक अगर प्रोसेस मान सकता है तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरा इसमें था कि प्रोसेस, जैसे एमएनजीओ की बात इंदु सर ने बताई, ये मुझे लगता है कि मुंबई के संदर्भ में स्पार्क एमएनजीओ के टाइप से आ जाएगा। ये आने वाला है और वो आने के बाद उनकी ताकत पैसे में और उनकी ताकत बाकी चीजों में इतनी ज्यादा होती है कि ये एरोगेंस फैक्टर सारे वही बैठे हुए हैं। यहाँ से रिटायर करने के बाद वो एरोगेंस उधर चला जाता है, तो वो एरोगेंस फिर से प्ले करने लगेगा। तो ये एक प्रोसेस कुछ आ सकता है अगर कोर्ट की तरफ से कि शेल्टर इम्प्लीमेंटेशन का सरकार का प्रोसेस क्या होगा। एक एनजीओ की बिडिंग में डाल दिया, मुंबई में बिडिंग, महाराष्ट्र में बिडिंग चल रहा है, जिनके पास पैसा हो आप शेल्टर बनाओ, खोलो और ले जाओ। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, तो ये एक देखने वाली बात है। अगर इसमें भी कुछ हम ला सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस।
और जब फंड क्रिएट किया जा रहा है तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है एनजीओज के, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि हमने देखा है ज़्यादातर स्कीम्स में ऐसे, तो हमको लगता है कि अगर जैसे कोर्ट का हमने एक ICDS में जैसे SSG के थ्रू बनाने का जो हमने इशू उठाया है, उसी तरह से मुझे लगता है हमें ये भी होना चाहिए कि ये जो पूरी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेल्टर्स को रन करने की, ये जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो NGOs को ये जो काम देने की बात है, इसको किसी न किसी रूप में रोकना बहुत जरूरी है। नहीं, इसमें एक चीज हमको चाहिए, तो आप स्टेट जरूर इसको रन करें विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीओस की भूमिका that mechanism has to be evolved, that is a different matter altogether। कौन सा मैकेनिज्म होगा, लेकिन ये एनजीओस को PPP मोड में या किसी भी मोड में दिया जाना, ये मेरे को लगता है बहुत ही डेंजरस होगा। क्योंकि अल्टीमेटली फिर यही होगा कि ऐसी जगह लोकेशंस पे रखे जाएंगे यहाँ पे कि होगा नहीं, फिर गवर्नमेंट कहेगा कि तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डायरेक्टिव दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, और फिर वो पूरी स्कीम को जो है वो खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इस साल यही हो रहा है सर। इसमें एक चीज बोले, जो एनजीओस की भूमिका पर में 9 शेल्टर्स है, 9 शेल्टर्स जो इज रन बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पर 2 अटेंडेंट है, 60,000 रुपया पर अटेंडेंट पेमेंट होता है। एक तो डे टाइम जेट है, रात टाइम जेट है। वह क्या है कि दे बिकम ऑक्यूपेंट, अब वो का पूरा जो है उनके 4-5 लोग के अलावा उसको कोई और नहीं रहता। हमारा कहना है कि सरकार ही चलाए, लेकिन उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करे, और एनजीओ चुनिंदा भूमिका की जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनका कैपेसिटी बिल्डअप करे, उनका प्रोसेस करे, उनके साथ एक एनजीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनजीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, लेकिन एनजीओ को ये भूमिका मिले कि वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को इन बीच के पीरियड में खड़ा कर सके। अदरवाइज जो मुजफ्फरपुर का हाल हुआ वो पटना में भी हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए बहुत सारी, और उनको शो करना है कागज के ऊपर कि इतने शेल्टर्स रन कर रहे हैं। तो वो जैसे कई जगह हमने ये देखा कि जो म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है, नगर पालिका का दफ्तर है, उसी के 2 कमरों में एक कमरा उन्होंने शेल्टर बना दिया है। तो इस तरह की कई चीज़ें वहाँ पे हुई है, जो वास्तव में ये पेपर पे शो जो है वो किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता जो है वो अलग है। ये इशू मेरे ख्याल से रेज नहीं हुआ था, तो आई थॉट ये भी ये कोई डायरेक्शनलेस हो जाएगा ये।